जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जिसको यूज़ करके हम अपने ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, अपनी ईमेल जो है उनको ऑटोमेट कर सकते हैं, अपनी एसएमएस को ऑटोमेट कर सकते हैं, ताकि अगर कोई कस्टमर आपसे कोई चीज़ परचेज कर रहा है या नहीं कर रहा, आपकी एटलीस्ट वेबसाइट पे आ रहा है एज अ फॉर्म ऑफ सब्सक्राइबर, वो आपको ज्वाइन कर सके, आपके न्यूज़लेटर को ज्वाइन कर सके, या आप उसको जो है जब वो आपके पास ऐड टू कार्ट करता है या आपसे कोई चीज़ परचेज करता है तब भी वो आफ्टर परचेज ईमेल्स भी जाएँ और उसको बिफोर परचेज ईमेल्स भी जाएँ, ताकि एक डाटाबेस आपके पास इकट्ठी हो सके। उस डाटाबेस को यूज़ करके आप लोग अपने उन कस्टमर्स को रीटारगेट कर सके दोबारा से। ठीक है, इसके लिए जो है ना हम डिस्कस करेंगे कौन सी सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है, उसको हमने इंटीग्रेट कैसे करना है अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ। दूसरा हम देखेंगे कि उसके अंदर हमने वेलकम पेज कैसे बनाना है। फिर आप देखते हैं कि अक्सर जो है आप किसी वेबसाइट पे जाओ तो एक पॉपअप आता है जहाँ पे लिखा होता है कि आप न्यूज़लेटर को या उनकी वेबसाइट को सब्सक्राइब करें तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो वो कैसे हमने इंटीग्रेट करना है पॉपअप, उसकी कैसे कस्टमाइजेशन करनी है। फिर हम देखेंगे कि हमने ईमेल टेम्पलेट्स को कैसे कस्टमाइज़ करना है और कैसे बनाना है, ताकि अगर कस्टमर कोई आपका लेट्स से वो ऐड टू कार्ट करके जा रहा है सिर्फ, या आपका कस्टमर जो है वो एक दफ़ा परचेज़ करके गया है, तो उसको आपने परचेज़ के बाद क्या ईमेल जानी चाहिए, कैसे आप उसको रीटारगेट कर सकते हैं, कैसे आप उसको जो है अपने न्यूज़लेटर और अपनी प्रमोशंस के बारे में फ्यूचर में भी आप उसको जो है ईमेल्स ऑटोमेट करके सेंड कर सकते हैं। तो ये हम चीज़ें देखेंगे और उसके बाद हम अपनी इनकी ऑटोमेशन देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपने जाना है अपने शॉपिफाई पे। जैसे ही आप शॉपिफाई पे आएंगे, आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है ओमनी सेंड। ओमनी सेंड आप लिखेंगे, खोलेंगे तो ये पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। आप लोगों ने इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद वो आपसे ईमेल और पासवर्ड मांगेगा। आप कोई भी ईमेल पासवर्ड डाल के अपना अकाउंट बना लें। जैसे ही आप अपना अकाउंट बनाएंगे, आपको वो इस पेज पे लेके आएगा। इस पेज पे आते साथ ही अब सबसे पहली चीज़ वो आपसे पूछ रहा है लोगो। अगर आपके पास कोई भी अपनी कंपनी का लोगो है वो आप यहाँ पे पहले ही डाल लें, ताकि आप लोगों को बार बार लोगो अपलोड ना करना पड़े। एक दफ़ा आपने लोगो डाल दिया, फिर आप डिसाइड करें कि आपकी कंपनी के कलर्स क्या, आपके ब्रांड के आपने किस थीम की बेस के ऊपर कलर्स बनाए हुए हैं। अब वो चाहे ब्लैक वाइट और ब्लू की बेस के ऊपर है, या आप लोगों ने किस बेस पे वो कलर्स बनाए हैं, आप वो डिसाइड करें। अपने फ़ॉन्ट को डिसाइड करें कि आपके कौन कौन से फ़ॉन्ट है। अपने सोशल लिंक डालें। जब आप लिंक डालेंगे तो आपके लिंक यहाँ नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो अपने सोशल लिंक्स को आप यहाँ पे पहले ही ऐड कर सकते हैं, ताकि आपको बार बार ऐड ना करना पड़े। लेट्स से अगर किसी को ईमेल जा रही है आपकी ऑटोमेट हुई भी, अगर आपका लोगो ऑलरेडी डिसाइड है, आपकी जो है यहाँ पे कलर डिसाइडेड है, आपकी हेडिंग का कलर डिसाइडेड है, आप लोगों के एक्सेंट का कलर डिसाइडेड है, आप लोगों के फॉन्ट्स डिसाइडेड है, तो ये सारी चीज़ें आपको बार बार नहीं करनी पड़ेगी। इट्स अ वन टाइम ऑटोमेशन। इट्स अ वन टाइम ऑटोमेशन दैट यू हैव टू डू ओनली। तो इसके लिए आपने ये सब करना है। ये सब करने के बाद अभी मैं इसको आई डू दिस लेटर करूँगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये पेज सामने आ जाएगा। तो एक दफ़ा आप लोगों के पास ये पेज सामने आ गया है, तो तब सबसे पहले आपने जाना है अपनी कैंपेन्स के ऊपर। ठीक है, अब ये देखें, यहाँ पे आप पहली चीज़ देखेंगे कि आप कैसे कैंपेन को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे ईमेल कैंपेन क्रिएट होती है। ठीक है, अब लेट से देखें, उसने कहा कि इसमें मैंने जब क्लिक किया, उसने मुझे बताया कि देर आर 4 ऑप्शंस टू डू इट। पहली ऑप्शन है कि ईमेल, क्रिएट अ रेगुलर वन टाइम ईमेल दैट यू कैन सेंड नाउ और स्केड्यूल फॉर लेटर। के मतलब ये आप एक वन टाइम ईमेल भेज सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी ईमेल्स का डाटा है, लोगों के पास ने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, आप यहाँ से अपनी कोई भी ईमेल क्रिएट करके, ठीक है, ये देखें, आप ईमेल में सब्जेक्ट का लाइन डाल सकते हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं, सेंडर का नाम अपना डाल सकते हैं, जो भी आपका ब्रांड है। ठीक है, आप यहाँ पे सेंडर का ईमेल एड्रेस, जो भी हेडर है, कैंपेन का नाम है, आप यहाँ पे वो डालेंगे। अपना फेसबुक भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप करके जब आपको हो जाएगा, फिर आपने नेक्स्ट पे जाना है। एक सेकेंड, उसके बाद वो आपसे यहाँ पे पूछेगा कि आप लोगों ने टेम्पलेट क्या रखना है, ईमेल का टेम्पलेट कैसा होना चाहिए, ईमेल कैसे दिखनी चाहिए। अभी देखें, ये कुछ टेम्पलेट्स इसने ऑलरेडी मुझे दिए हुए हैं। ठीक है, अब मैं कहता हूँ यार मेरी जो ईमेल जाए किसी को भी, तो वो इस टेम्पलेट के अंदर हो। ठीक है, अब मैं इस पर क्लिक करूँगा यूज़ टेम्पलेट। ठीक है, तो ये देखेंगे मेरे सामने टेम्पलेट आ गया। ठीक है, एक ये न्यूज़ लेटर जा रहा है किसी को। अब अगर मैंने अपना लोगो शोगो किया हुआ है, वो ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएगा, देख रहे हैं, तो मुझे वो बार बार करने की ज़रूरत। ठीक है, अब यहाँ पे मैं किसी चीज़ को भी एडिट कर सकता हूँ। मैं यहाँ से, मैंने अगर जो यहाँ लिखा हुआ है इसको एडिट करना है। ठीक है, ये देखें, उसने मुझे टेक्स्ट स्टाइल भी दिया हुआ है, उसने मुझे फॉन्ट दिया है, साइज़ दिया है, लाइन दिया है। मैं इस पर डबल क्लिक करके इसको कुछ भी लिख सकता हूँ। मैं इसके कलर्स भी चेंज कर सकता हूँ यहाँ से लेआउट में जाके। ठीक है, तो इसको मैं देख के, यहाँ मैंने अगर कोई पिक्चर अपलोड करनी है, मैं यहाँ पे आता हूँ, इमेज गैलरी में आता हूँ, मैं ये देखें, मैं यहाँ से इमेजेस भी चेंज कर सकता हूँ। मैं इधर से रिप्लेस भी कर सकता हूँ इमेज को, कि अगर मुझे कोई ईमेल अपने पास पड़ी हुई है, मैंने यहाँ पे अपने ब्रांड की कोई प्रमोशन की ईमेल डालनी है, तो वो मैं डाल के इसको यहाँ से सेव कर सकता हूँ। लेट्स से अब मैंने ये सेव किया है।
ठीक है। अब वो मुझे पूछेगा कि आपने ये किस सब्सक्राइबर्स को भेजना है, तो अब जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं मैं उनको भी भेज सकता हूँ, या मैं सेगमेंट भी चूज़ करता हूँ। सेगमेंट चूज़ करने का मैं आपको बाद में बताऊँगा हम कैसे करते हैं, लेकिन यहाँ से जब हम करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ईमेल सारे सब्सक्राइबर्स को चली जाएगी। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया हो कि कैसे आप लोग कैंपेन को क्रिएट करते हैं। अब इसमें ये तो हमने एक सिंगल ईमेल की बात की थी, आप एसएमएस कैंपेन भी क्रिएट कर सकते हैं सब्सक्राइबर्स के लिए। आप ए बी टेस्टिंग भी कर सकते हैं कि एक ही कैंपेन के आप दो डिफरेंट वर्जन्स बना सकते हैं। ठीक है, कि आप कहते हैं कि मुझे पता नहीं है कि यार मेरे दोनों में से कौन सी चलेगी, आप दोनों बना के सेम भी भेज सकते हैं। और फिर आखिरी चीज़ ये है कि आप लोग पुश नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको फिर कनेक्ट करना पड़ेगा ऐप के साथ। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी कि कैसे आप लोग कैंपेन बनाते हैं अपनी ईमेल की सबसे पहले तो। ठीक है, उसके बाद हम दूसरी चीज़ देखेंगे, फॉर्म्स। अब फॉर्म्स क्या हैं? फॉर्म्स वो है जो मैंने आपको बताया था कि ये जो साइन अप के आते हैं ना, सब्सक्राइब करने के लिए जो साइन अप आता है, जैसे ही आपका पॉपअप, आप किसी वेबसाइट पे जाओ एक पॉपअप आ जाता है सामने कि आप सब्सक्राइब करें या आप लोग साइन अप करें, तो हम आप लोगों को 15% या 10% या 20% डिस्काउंट देंगे। तो ये वो फॉर्म्स हैं जिसकी हम बात कर रहे थे। इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि इससे आपके पास ईमेल्स का और एसएमएस का डाटा इकट्ठा होता है लोगों का, कि आपको लगता है कि हाँ ये लोग आके, लोग को सामने ये आता है, वो लोग वहाँ पे सब्सक्राइब करते हैं, वहाँ पे आपको फ्री में वो आपकी न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करते हैं, उसकी वजह से उनको फर्स्ट टाइम डिस्काउंट भी मिलता है और आपके पास उनका डाटा आ जाता है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे प्रीव्यू एंड लॉन्च फॉर्म पे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपने ये, और एक उसने डिफ़ॉल्ट बनाया हुआ है आपके सामने, आप इसको चेंज कर सकते हैं सारा। ठीक है, आप इसमें कोई भी बटन ऐड कर सकते हैं, आप इसमें कोई भी आइटम ऐड कर सकते हैं। देखिए सारे ये आइटम्स यहाँ पे हैं, लेआउट्स हैं, जिस तरह इसको एडिट करना है, यहाँ पे एडिट करना है, इसको की चीज़ आपने यहाँ से चेंज करनी है। ठीक है, आप इसको यहाँ से बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग कलर्स भी इसका चेंज कर सकते हैं। आप जिस तरह मैंने ये देखें बैकग्राउंड का कलर बदल दिया आपके सामने। ठीक है, तो इस तरह आप लोग यहाँ से इसकी पूरी जो है आप इसकी एडिटिंग करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें, अब जिस तरह मैं यहाँ पे कहता हूँ कि यार ये देखो मुझे यहाँ पे फ़ोन नंबर डालना है, तो अगर आप ईमेल और अपना फ़ोन नंबर दोगे यू विल गेट द 10% ऑफ। ठीक है, अब मैं अगर इस पे क्लिक करता हूँ तो मैं जिस जिस चीज़ पे क्लिक करूँगा ना वो चीज़ मैं एडिट कर सकता हूँ। मैंने इस पे क्लिक किया तो ये देखिए गेट 10% ऑफ आ रहा है, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। तो ये बटन सेटिंग्स आ रही, तो इसके बाद यहाँ पे बटन सेटिंग्स आ रही हैं। आप इस पे क्लिक करूँगा तो मुझे बताएगा बटन किस टाइप का चाहिए। मुझे ऐसा बटन चाहिए, इस बटन का क्या कलर हो, मैं कहता हूँ इस बटन का पर्पल कलर हो मिसाल के तौर पे। सो दिस इज़ हाउ यू एडिट योर सब्सक्राइबर पेज। यहाँ से आप कोई भी चीज़ यहाँ पे फेंक सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आपने ड्रैग करनी है यहाँ से, जिस तरह इमेज है मैं यहाँ इमेज ला के कोई इमेज भी डाल सकता हूँ, वो ज़्यादा बेटर लगेगा देखने में। ठीक है, तो ये मेरे ऊपर है कि मैं इसको यहाँ पे लेके आके क्या चीज़ यहाँ पे ऐड ऑन करता हूँ। ये देख रहे हैं लिमिटेड टाइम ऑफर, यहाँ से मैं वो भी डाल सकता हूँ कि ये मेरी एक दिन के लिए ऑफर है, इस तरह का कोई चक्कर है। तो दिस इज़ हाउ यू विल क्रिएट योर पॉपअप पेज, योर सब्सक्राइबर्स पेज, कहाँ पे लोग आके सब्सक्रिप्शन करेंगे। तो आई होप ये भी आपको चीज़ समझ आ गई होगी। ठीक है, अब जब भी आप लोग ये चीज़ करते हैं ना तो यहाँ पे आपके पास एक ऑडियंस का डाटा इकट्ठा होता है। ठीक है, ये तो अभी हम सिर्फ टेस्टिंग के लिए हमने ये बनाया, तो इसीलिए यहाँ पे डाटा इकट्ठा नहीं है हमने किया हुआ। लेकिन आपके पास ये देखें कॉन्टैक्ट लिस्ट पूरी आती है, जो जो भी सब्सक्राइबर्स आते जाएंगे वो आपके पास कॉन्टैक्ट लिस्ट लेके आते रहेंगे। ठीक है, आप उसके सेगमेंट्स भी यहाँ से बना सकते हैं जाके, कि आप डिफरेंट सेगमेंट्स, क्रिएट सेगमेंट पे क्लिक करें और अलग अलग सेगमेंट बना लें। अब आप इस तरह सेगमेंट बना सकते हो कि यार ये लोग विंडो शॉपर हैं, ये परचेज नहीं करते लेकिन आते हैं सिर्फ। ये वो लोग हैं जो मेरे से ईमेल में आके सब्सक्राइब करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया है लेकिन परचेज नहीं किया। ये वो लोग हैं जिनकी बर्थडे आने वाली है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप इनकी बेस के ऊपर सेगमेंट्स बना के उनकी टारगेटिंग उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं अपनी। तो आई होप आप लोगों को ये अभी तक की चीज़ जो है वो क्लियर हो गई होगी कि कैसे आप लोगों ने सेगमेंट्स करना है और आपने कैसे अपने कस्टमर्स का ब्रेकडाउन देखना है। ठीक है, उसके बाद वो अगली चीज़ है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या है कि आपको कुछ ना करना पड़े, ऑलरेडी कस्टमर जब एक दफ़ा आता है आपके पेज के ऊपर और वो आपकी कार्ट में डालने की कोशिश करता है, ऑटोमेटिकली उसको एक के बाद ईमेल चली जाए, उसको एक दिन बाद एसएमएस चला जाए, और फिर उसके बाद डेफिनेटली अगर उसको आप बार बार याद करवाओगे तो देर इज़ अ 70% चांस कि वो आपसे परचेज कर लेगा। ठीक है, इसके लिए करना क्या होता है, आपने इधर प्रीव्यू पे क्लिक करना है। अब देखें, उसने मुझे बताया है कि आपका फ़्लो चार्ट कैसे चलेगा। ठीक है, आपका फ़्लो चार्ट ऐसे चलेगा, कस्टमर ने कार्ट में डाला है। ठीक है, और उसके बाद 1 घंटा वेट होगा, 1 घंटा वेट होने के बाद उसको एक ईमेल जाएगी, आइटम्स जो हैं ये वाले कार्ट वाले आर सेलिंग आउट फास्ट। फिर 11 घंटे वेट होएगा, उसके बाद एक और ईमेल जाएगी कि योर कार्ट मिसेस यू। फिर 12 घंटे वेट होगा, फिर एक और उसको ईमेल जाएगी कि डू नॉट मिस ऑन द डिस्काउंट ऑफर फॉर द इंटायर कार्ड। तो अब आप ये देखिए कि ऑटोमेशन आ गई है जिसमें आपको खुद कुछ नहीं करना,
कस्टमर को ऑटोमेटिकली ये एप्लीकेशन सब कुछ ईमेल वगैरह सेंड करती रहेगी। आपने इसमें डिसाइड किया कि यार मैं इस कस्टमर को 15% 10% ऑफ दूंगा जो इसके थ्रू आएगा, आप कंटिन्यू करेंगे तो वो कहेगा कि एसएमएस चैनल भी ऐड करना है या सिर्फ ईमेल्स के करना है। अगर आप एसएमएस भी कर देते तो उसको एसएमएस भी जाएगा। तो आई होप आप लोगों की चीज़ समझ आ गई होगी। आप लोग इस ऐप को इंटीग्रेट करें। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है इस चीज़ से रिलेटेड, यू कैन आस्क मी। आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। इस ऐप को इंटीग्रेट करने से आप लोगों की सेल भी बूस्ट होगी, आप लोगों के पास कस्टमर डाटा भी आएगा और आप लोगों के पास कस्टमर के साथ एक ट्रस्ट भी डेवलप होगा। सो काइंडली ये करें एंड लेट मी नो इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस एंड आई विल बी सीइंग यू गाइस इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।